मैट्राइसिस क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न आते बच्चों आव्यूह पे चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज बी। यहाँ पर एक आव्यूह ए दिया हुआ है, आव्यूह ए दिया हुआ है 3 - 5 -4 और 2। ठीक है, 3 - 5 -4 और 2। तब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर -5a -14i की वैल्यू काउंट करिए। ए स्क्वायर -5a -14i ज्ञात कीजिए। 3 - 5 -4 -2। तो देखो बहुत ही इजी है, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे तो ए स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, a इंटू ए। ठीक है, तो 3 - 5 -4 और 2 इंटू 3 - 5 -4 और 2। तो देखो इसमें दो कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 और दो ही रो हैं, रो 1 और रो 2। तो कॉलम और रो इक्वल है, अतः कन्फर्मेबल है, इसलिए इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब देखो करते हैं पहली रो पहला कॉलम। तो 3 × 3 ± 5 × -4। ओके, पहली रो दूसरा कॉलम तो 3 × -5 3 × -5 ±5 × 2। ठीक, अब दूसरी रो पहला कॉलम तो -4 × 3 +2 × -4। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो -4 × -5 दूसरी रो दूसरा कॉलम है 2 × 2 2 × 2। ठीक है, तब देखते हैं कि ए स्क्वायर के मेंबर क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 3 = 9 5 4 = 20 माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 29। ठीक है, -15 और -10 -25। ठीक, और 4 × 3 = 12, ये दोनों माइनस का तो -20। यहाँ पे आ रहा है देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो 5 4 = 20 और 2 2 = 4 24। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। चाहो तो दे दो, चाहो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए स्क्वायर 5 है और 14i की वैल्यू पुट करने पर। अब आते हैं 5a निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 × a, मैट्रिक्स a की वैल्यू है 3 - 5 -4 और 2। कुछ लोगों ने क्या किया, होशियारी दिखाते हो, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट प्लस करके वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कुछ बच्चों को। तो देखो बेहद ईजी है, पहले आप नॉर्मल 5a की वैल्यू निकालो। आफ्टर दैट यहाँ पे पुट करने के बाद क्या करोगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाहर ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या आएगा। 5a का 5 × 3 5 × -5 5 × -4 एंड लास्ट 5 × 2। तो ये आ जाता है 15 माइनस का 25 माइनस का 20 और 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। 5a की वैल्यू मिल गई 15 -25 -20 और 10। अब लास्ट निकालते हैं बच्चों 14i का, 14i का। ठीक है, 14i की वैल्यू निकालोगे आप जब 14i की, तो देखो i किस कैटेगरी का चूज करना है, जिस कैटेगरी का क्वेश्चन में आव्यूह दिया हुआ हो। गिवन डाटा में जिस कैटेगरी का मतलब किस ऑर्डर का दिया हुआ है। देखो तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2/2 है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो आप i भी उसी कैटेगरी का यूज करोगे जिस कैटेगरी का आव्यूह मैट्रिक्स दिया हुआ हो। तो 14 × i 1 0 0 1। ठीक है, विकर्ण आव्यूह आप किस कैटेगरी का यूज करोगे, जिस कैटेगरी का क्वेश्चन में जिस ऑर्डर का क्वेश्चन में आव्यूह दिया हुआ होगा। ठीक है, तो 2/2 का दिया तो आपने भी यहाँ पे क्या कर लिया, 2/2 का लिख लिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 × 1 14 × 0 14 × 0 और लास्ट 14 × 1। तो ये बन जाएगा 14 0 0 और 14। इक्वेशन नंबर 3।
आई होप कि आपको मैट्रिसेस बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। अब देखो डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन है ए स्क्वायर -5a -14i। ओके, तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू है, मेंबर है 29 माइनस का 25 माइनस का 20 और 24 माइनस, ठीक है, माइनस 5a के मेंबर है 5a, आबियो है 15 माइनस 25 माइनस 20 और 10, लास्ट है माइनस 14i। ठीक, तो 14i की वैल्यू पुट कर दो, माइनस एज वेल एस रहेगा। 14i के मेंबर हैं 14 0 0 और 14। अब वही इजी तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, डायरेक्ट -5a 7a निकालने से ज़्यादा अच्छा है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला वाला तो वैसे ही है -25 माइनस 20 और 24। ओके, यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर प्लस बन जाएगा, अवयव के बाहर प्लस बन जाएगा, और -15 माइनस माइनस कैंसिल, तो 25 प्लस का 20 प्लस का और 10 माइनस का। माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे जब आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, यहाँ पे भी सेम केस है, तो 14 0 0 और -14, क्योंकि 0 पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तीनों को जोड़ देते हैं, देखो तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ दोगे जब, तो पहले आव्यूह की पहली रो का पहला मेंबर दूसरे आव्यूह की पहली रो के पहले मेंबर से और तीसरी आव्यूह के पहले रो के पहले मेंबर से जुड़ेगा। ठीक है, तो 29 प्लस -15 प्लस -14। अब दूसरा मेंबर और दूसरा मेंबर तीनों के, तो माइनस का 25 प्लस का 25 प्लस का 0। अब दूसरी रो का पहला मेंबर -20 माइनस प्लस 20 और प्लस 0। ठीक है, अब 24 प्लस -10 और प्लस -14। तो देखो क्या आएगा बन के, -15 और -14 मिलके -29 बनाएंगे, और 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आती है वैल्यू 0। यहाँ पे भी -25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 0। यहाँ पे -20 से प्लस का 20 कैंसिल आएगा 0, और यहाँ पे भी माइनस माइनस मिलके -24 और प्लस का 24 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो, एक नल मैट्रिक्स है। यह क्या है, नल मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है, नल मैट्रिक्स। की वैल्यू क्या होती है 0, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो। तो वी कैन से हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि a² -5a -14i = 0। ठीक है, या चारों मेंबर 0।
आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, फिर भी करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मेंबर है 2 -1 3 और 2, 2 -1 3 और 2, 2 -1 3 और 2, और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स दे दिए हैं, दो मैट्रिक्स दे दिए हैं 0 4 -1 और 7, 0 4 -1 और 7। तो कह रहा है कि 3a² - 2b प्लस आई की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? 3a² - 2b प्लस आई की वैल्यू। अभी एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 -1 3 और 2, 0 4 -1 और 7। देखो बेहद इजी है। सबसे पहले आप 3a² निकाल लोगे, 3a² निकाल लोगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम a² निकालते हैं। ठीक, a² निकालेंगे या डायरेक्ट 3a² निकाल लो, एक ही बात है ना। a² निकाल के उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3a² बन जाता है, या डायरेक्ट 3a² निकाल लो। ठीक है, तो 3a² कैसे निकलेगा? देखो 3 × a × a। ठीक है, 3 × a × a सेम है। चलो पहले a² निकाल लेते हैं। ठीक, a × a। ठीक, a × a, तो 2 -1 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 3 और 2, सेम मैट्रिक्स है। सेम मैट्रिक्स है 2/2 का, तो इसमें आपको कॉलम और रो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्मेबल है कि नहीं, चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखो पहली रो पहला कॉलम तो 2 × 2 प्लस -1 × 3। ठीक है, 2 × 2 प्लस -1 × 3 पहली रो। दूसरा कॉलम तो 2 × -1 2 × -1 प्लस -1 × 2। दूसरी रो पहला कॉलम 3 × 2 और 2 × 3 प्लस 2 × 3। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम तो 3 × -1 3 × -1 प्लस 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ से एक आ जाएगा आपका 2 2 4 -3 1। ठीक, -2 -4, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 3 2 6 12, और -3 प्लस का 4 1। ठीक है, 4 -3 -1 क्या है? पहली रो 2 2 और 1 3, 4 -3। ठीक है, और ये वाली क्या है? दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 × -1 -3 4 प्लस का। सही है। ठीक है, तो देखो ये किसकी वैल्यू आ गई? a² की। आपको चाहिए किसकी है? 3a² की। तो हम क्या करते हैं? 3a² की निकाल लेते, 3 का मल्टीप्लाई कर देते a² में, 3 का मल्टीप्लाई a² में कर दो तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, 1 -4 12 और 1। ओके, अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो सारे मेंबर से, तो 3 × 1 3 × -4 3 × 12 और 3 × 1। तो 3a² क्या आ गया आपका? 3a² आ गया 3 -12 12 × 36 36 और 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? इक्वेशन नंबर 1। अब 2b निकाल लेते हैं। तो देखो 2b बहुत इजी है, डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर देना है अवयव b में। 0 4 -1 और 7, तो 2 × 0 0, 2 × 4 8, 2 × 1 -1 -2, 2 × 7 14। ये हो गई आपके इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 14 है ये। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट में बचा आई, तो आपको आई मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था किस कैटेगरी का चूज करना है विकर्ण अवयव, जिस कैटेगरी के अवयव दिए हुए हों। तो देखो यहाँ पर दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, 2/2 है।
ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, दोनों की सेम है, तो आपको भी क्या करना है, आई भी 2/2 का ले लेना, यानी 1 0 0 और 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लोगे 3a², अच्छा यहाँ पे है ना, हाँ ठीक है। इक्वेशन है 3a² - 2b + i। तो देखो 3a² की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से 3 - 12 36 और 3 - 2b, तो 2b की वैल्यू 0 8 - 12 और 18, 0 8 - 12 और 18 प्लस i की वैल्यू है 1 0 0 और 1, 1 0 0 और 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 - 12 36 और 3 प्लस यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 हो जाएगा, -8 -12 हो जाएगा प्लस का और -18 आएगा, 1 0 0 और 1। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दो जैसे करते हैं। पहला मेंबर पहला मेंबर पहला मेंबर, पहली पंक्ति के पहले मेंबर पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर आपस में जोड़ेंगे, फिर दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर तीनों अवयवों के आपस में जुड़ेंगे और दूसरी पंक्ति के दूसरे मेंबर तीनों अवयवों के आपस में जुड़ेंगे। तो 3 + 0 + 1, ओके, -12 + -8 + 0, 36 + 12 + 0, 3 + -18 + 1। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 12 8 20 -20 6 2 8 3 1 4 48, 4 - 20 48 और 18 और 3 3 1 4 -14। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 4 - 20 48 38 आ रहा है, 4 - 20 38 और -10, 4 - 20 38 और -10 -20, दो मेंबर गलत आ रहे हैं, क्या गड़बड़। एडिशन में गड़बड़ क्या है, देखो पहला मेंबर पहले मेंबर से, ठीक है, देन ओके, ठीक, -12 -8 -20, -4 -20, ठीक है, 38 और 10 माइनस का यहाँ गड़बड़ है, तो 6 2 8, 36 + 12 48, हाँ है ना, और 4 तो -14, आंसर तो अपना सही है। एक्चुअली देखो क्या -2b में आपने अपने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो यहाँ पे देखते हैं 2b फिर से निकाल लेते हैं। तो 2b फिर से निकालोगे तो 2b क्या आता है, देखो 2 × b, ओके,
तो 2 इंटू 0 4 -1 और 7, तो ये आ जाएगा 0 8 -2 और 14। यहाँ से गलती थी, क्वेश्चन नंबर 2 से गलत हो गया था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एज वेल एज रहेगा, 2 वैसा ही रहे, 2 वाला चेंज हो जाएगा। और देखो आई, तो आई आपको पता है कौन सा लेना है, 1 0 0 और 1, जिस ऑर्डर के आपको अवयव दिए हुए हों। अब पुनः समीकरण 1 2 व 3 से वैल्यू पुट कर देंगे 3a² - 2b प्लस आई की, ठीक है। तो 3a² की वैल्यू 3 है ना, एक मिनट, 3a² की वैल्यू क्या है, 3 - 12 36 और 3, 3 - 12 36 और 3, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आपसे भी हो जाती है। माइनस 2b की वैल्यू, तो 2b की वैल्यू है 0 8 -2 और 14, क्या है मैट्रिक्स 2b का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा गलत हो गया था, प्लस आई, तो 1 0 0 और 1। अब देखो सेम प्रोसेस होगी जो पहले कर रहे थे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 - 12 36 और 3, प्लस बन जाएगा यहाँ पर ये 0, ये -8, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, प्लस 1 0 0 और 1। अब तीनों को जोड़ देंगे, अब तीनों को जोड़ देंगे, तो देखो यहाँ पे तीनों को जोड़ के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो पहला मेंबर पहले से, तो 3 + 0 + 1, ओके, -12 -8 -12 प्लस -8 प्लस 0 36 प्लस 2 प्लस 0 और 3 - 14 प्लस 1, 3 + -14 प्लस 1, ओके। अब देखो आपको आंसर मिल जाएगा, ये आएगा 4, ये बना लेगा 38, ये बना लेगा -20 और 3 1 4 और -40 है, ये यहाँ -14 है, -14 है, ठीक है, -14 है, ध्यान देना, ये वाला -14 है। तो 3 1 4 -14 से 4 गया तो -10, ये है आपका आंसर। थोड़े से 2 मेंबर गड़बड़ हो रहे थे लास्ट वाली, नीचे वाली रो के, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक हो गई। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी बी वाले से, बाकी एज वेल एज वैसे का वैसे ही है पूरा क्वेश्चन, पूरा सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आई होप कि आपको मैट्राइसिस बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। यहाँ पर एक अवयव ए दिया हुआ है, अवयव ए दिया हुआ है, अवयव के मेंबर है 1 2 2 1 1 2 2 1, बहुत ही प्यारे मेंबर है 1 2 और 2 1। तब ये कह रहा है कि f(x) = एक फंक्शन दिया हुआ है, आपने फलन पढ़ा होगा क्लास 11 में, फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x² - 2x - 3, x² - 2 - 3, एक फंक्शन है f(x) = x² - 2x - 3। कह रहा है कि f(a) = 0 सिद्ध कीजिए, ठीक है, f(a) = 0, f(a) = 0। तो हम क्या कहते थे, देखो जैसे फंक्शन में f(1) पूछ लेता था, f(2) पूछ लेता था, तो क्या करते थे, x की जगह पर उसकी वैल्यू रख देते थे, x की जगह पर उसकी वैल्यू रख देते थे। यहाँ पे भी सेम करना है। तो देखो फंक्शन दिया हुआ है f(x), सॉल्यूशन x² - 2x - 3, भाई a तो दिया, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ पर आपको निकालना क्या है। यहाँ पे x की टर्म्स में है, तो फंक्शन दिया रहता था तो वजह से नंबर दिए रहते थे,
f(1) निकालिए, f(2) निकालिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है f(a), तो f(a), तो x की जगह पर a पुट कर दो, तो a² माइनस 2a माइनस 3 और i, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स में आ गया है, मैट्रिक्स में आ गया इसलिए यहाँ पर i का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² माइनस 2a माइनस 3i, ठीक है, माइनस 3i। तो अब आपको क्या क्या निकालना है, a² और 2a की वैल्यू, तो यहाँ से a² की वैल्यू निकाल लोगे, a² की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, और उस पर भी क्या कह रहा है कि f(a) इज इक्वल टू 0, तो आपको इस इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है। a² निकाल लेते हैं सबसे पहले, 1 2 2 और 1 इंटू 1 2 2 और 1, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बड़े आराम से, 1 2 1 2, पहली रो पहला कॉलम, मेंबर सेम इसलिए और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 इंटू 1 दूसरी रो पहला कॉलम प्लस 1 इंटू 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। a² की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, है ना, 2 और 2 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ 5, ये बन गया समीकरण 1। अब निकाल लेते हैं 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू निकाल लो, तो देखो 2a की वैल्यू तो 2 इंटू a, बहुत ईजी है, 2 इंटू a, 1 2 2 और 1, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 2 4 4 और 1, सारे मेंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, और i, तो i कौन सा है, 3i है, तो आपको i किस कैटेगरी का चूज करना है, जिस कैटेगरी का मैट्रिक्स अवयव दिया हुआ हो, जिस ऑर्डर का, तो 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है इसका 2x2, 2 कॉलम और 2 रो है और 2 कॉलम है, रो इंटू कॉलम, आपको i भी उसी कैटेगरी का यूज़ करना है, उसी ऑर्डर का, ये बन जाएगा 3 0 0 और 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आपको अब a² की वैल्यू मिल गई, 2a की वैल्यू मिल गई, 3i की वैल्यू मिल गई, इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे इक्वेशन में। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यही थी, नीचे वाला तो ईजी बन जाएगा कि f(x) की वैल्यू दी हुई है, तो आप फलन में f(1), f(2), f(3) जो भी नंबर दिया रहता था कैसे निकालते थे, x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते थे। इसने यहाँ पे क्या कह दिया कि f(a) इक्वल टू 0, तो भैया f(x) की जगह पर f(a) निकालो पहले, a² माइनस 2a माइनस 3i, ठीक है, a² माइनस 2a माइनस 3i, मैट्रिक्स है इसलिए i का ऑटोमेटिक यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, मैट्रिक्स है इसलिए सॉल्व करने के लिए, तो a² माइनस 2a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, आई होप कि आपको मैट्रिसेस अभी बहुत ईजिली समझ में आ रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था, f(a) इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो f(a) की वैल्यू क्या है, a² माइनस 2a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे आप, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे और दोनों साइड आपको लेके चलने हैं, ठीक, सॉरी दोनों साइड लेके नहीं चलने, हमको क्या करना है, f(a) इक्वल टू 0 डायरेक्ट, है ना, f(a) इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर a² की वैल्यू 5 4 4 और 5, ठीक, माइनस 2a की वैल्यू 2 4 4 और 1, माइनस 3i की वैल्यू 3i की 3 0 0 और 3, ठीक है। अब इनको मिटा देते हैं, तो देखो डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 5 4 4 और 5,
यहाँ +1 जाएगा, -2 -4 -4 -1, यहाँ पे भी प्लस -3 0 और -3। ठीक है, अब जोड़ दो तीनों को, तो 5 +- 2 + -3। पहली रो का पहला मेंबर अवयव, एक अवयव पहले अवयव की पहली रो का पहला मेंबर दूसरे अवयव की पहली रो के पहले मेंबर से और तीसरे अवयव के पहले रो के पहले मेंबर से जुड़ता है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे और जितने भी मेंबर होंगे, जितनी भी रो होंगी, सबके साथ सेम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। 4 - 4 + 0, 4 + -4 + 0, 5 + -1 + -3। कैसे गड़बड़ है, यहाँ पे क्या था, 2 4 4 2 2 था भैया, यहाँ पे देखो फिर गड़बड़ हो रहा है। क्या था यहाँ पे, 2 था, सेकेंड है ना। टू ही था ना, क्योंकि देखो 2 × A, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार, सेम नंबर देखते हैं। देखो 2 का सब सारे मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहला आएगा 2, दूसरा आएगा 4, तीसरा आएगा 4, चौथा आएगा 2, 2 4 4 2 है ना, 2 4 4 2। ओके, अब इनको अगर देखोगे सॉल्व करने पर तो सारे मेंबर क्या बना लेते हैं, 0 0 0 0। तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक नल मैट्रिक्स हो गया जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि f ऑफ a इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है। अगर पीछे यहाँ 2a के मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुई हो तो ठीक कर लेना, अंडरस्टूड है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक बार खुद देख लेना। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा हो रही है।